हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। सो हम लोग क्या कर रहे थे, सेक्शन फार्मूला पढ़ रहे थे। तो उसमें हमने एक बेसिक सा नॉलेज ले लिया था भाई कि सेक्शन फार्मूला में होता क्या है, और उसको क्यों पढ़ रहे हैं कि वो डिवीजन के बेसिस पे था कि या तो पॉइंट मेरा अगर अंदर है तो इंटरनल डिवीजन, या तो फिर अगर बाहर है तो एक्सटर्नल डिवीजन, इस तरह की चीज़ें। और अगर आप वो लेक्चर को नहीं देखे तो पहले आप वो देख लीजिए कि भाई क्या होता है सेक्शन फार्मूला, क्यों पढ़ रहे हैं उसको, और उसमें क्या होती है कि पॉइंट इंटरनली कैसे डिवाइड करता है, एक्सटर्नली कैसे डिवाइड करता है, वो सारी चीज़ें। सो यहाँ पर हम लोग जिस फोकस करने वाले हैं इंटरनल डिवीजन के ऊपर। सो हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे थे वो क्या था भाई अपना, वो था सेक्शन फार्मूला। सो हम लोग सेक्शन फॉर्मूला पढ़ रहे थे। सो हम लोग सिर्फ यहाँ पे बात करने वाले हैं अभी इंटरनल डिवीजन की। सो हम लोग क्या लिखते हैं भाई, हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे, अगर सेक्शन फॉर्मूला की बात करें तो पूरा स्टेटमेंट वाइज जो अपने माइंड में एक फिट हो जाए कि क्या क्या चीज़ें पूछ सकता है इससे, जितनी पॉसिबिलिटी है वो सारी टाइप हम लोग देखेंगे और उस पर एक एक क्वेश्चन सिंपल सिंपल बना के अपना एक चेक कर लेंगे। ठीक है। सो अगर हम लोग बात करें कि भाई ये अपना एक क्या था, एक लाइन सेगमेंट था, यही था एक लाइन सेगमेंट था मेरा, जिस पे दो पॉइंट दिया हुआ था, एक ए पॉइंट था और मेरा एक बी पॉइंट था। ठीक है। सो अगर हम लोग बात करें यहाँ पे सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, इंटरनल डिवीजन की बात कर रहे हैं। तो अगर हम लोग इंटरनल डिवीजन की बात कर रहे हैं तो सबके आपके लोग के माइंड में क्लिक कर चुका होगा कि वो जो पॉइंट है एक मेरा पी, वो कहाँ लाई करने वाला है, तो इंटरनल मतलब इंटरनली मतलब ए बी के बीच में कहीं लाई करने वाला है। सो हम लोग मान लेते हैं कि वो पॉइंट कहीं पी इधर लाई करता है, ये P हो गया। सो इस A का हम लोग कोऑर्डिनेट दिया हुआ है क्या, x1 और y1। इस B की हम लोग बात करें तो कोऑर्डिनेट दिया हुआ है x2 और क्या, y2। ठीक है। और इस P पॉइंट का हम लोग मान लेते हैं क्योंकि ये भी एक पॉइंट है, सो इसका कोऑर्डिनेट x और y होगा। ठीक है। सो यहाँ पे अपना पॉसिबिलिटी क्या है कि अपना जो रेशियो था यहाँ पे, इसका मतलब ये इफ हम लोग लिख सकते हैं कि इफ P x, y, ठीक है, इज अ पॉइंट which divides the line क्या, joining point A जो कि कितना कोऑर्डिनेट x1 y1 एंड B जिसका कोऑर्डिनेट क्या है भाई x2 y2, इंटरनली कैसे डिवाइड कर रहा है, इंटरनली इन द रेशियो, क्या मान लेते हैं हम लोग रेशियो को, रेशियो क्या था भाई AP इज टू PB, ये था। तो AP को हम लोग क्या मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए M, और PB को क्या मान लेते हैं M। ठीक है। सो एक मेरा पॉइंट P है जो कि जिसका कोऑर्डिनेट हम लोग क्या मान के चले हैं x y, एक A और B दिया हुआ है। तो ये जो रेशियो में, जिस रेशियो में इसको डिवाइड कर रहा है, जो कि क्या था भाई AP, क्या था रेशियो, हम लोग इधर अगर हम लिखें तो रेशियो था अपना AP इज टू PB, यही था हम लोग पिछले क्लास में देखे हैं। सो इसको वो थोड़ी देर के लिए क्या मान लिया है भाई, M इज टू N मान लिया है। ठीक है, क्योंकि हम लोग एक फॉर्मूला बनाने वाले हैं उसी पे। तो ये अपना क्या हो गया भाई, इसको M मान लेते हैं और इसको क्या मान लिए, N मान लिए। M इज टू N रेशियो में ये अपना डिवाइड करता है। ठीक है, ये M इज टू N रेशियो में अपना क्या किया, ये डिवाइड कर दिया इसको। तो बोल रहा है कि इन द रेशियो M इज टू N देन कोऑर्डिनेट्स ऑफ, पहला जो क्वेश्चन पूछ सकता है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P आर। तो ये एक तरीके से क्वेश्चन ही आप समझो कि ये क्वेश्चन ही है कि आपको क्या करेगा, क्वेश्चन में एक दो पॉइंट दे देगा, A दे दिया और B दे दिया, और उसका रेशियो दे दिया कि M इज टू N में ये पॉइंट डिवाइड कर रहा है, ये बोल दिया। और वो कौन पॉइंट, P पॉइंट। तो बोला कि भाई x और y का तुम कोऑर्डिनेट बता सकते हो क्या, तुम x और y का कोऑर्डिनेट का वैल्यू बता सकते हो क्या। तो हाँ, तो तुम बोलोगे कि भाई ठीक है, तुमको x और y चाहिए तो हम सिंपली बता सकते हैं। तो क्या अपने को अगर पॉइंट P का कोऑर्डिनेट चाहिए तो अपने को पता है कि ये पॉइंट P है, जो दो कोऑर्डिनेट चाहिए इसका x और y। सो x का क्या वैल्यू होगा अपने को, ये इंपॉर्टेंट है, और y का क्या वैल्यू होगा अपने लिए, ये इंपॉर्टेंट है। सो अगर ये चीज़ पता चल गया तो हम लोग प्रॉब्लम को क्या इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सो इसके लिए क्या कर सकते हैं भाई, अगर हम लोग बात करें कि फॉर्मूला की क्या बन सकता है, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा। सो अपने को पता है M इज टू N रेशियो में ये डिवाइड करेगा। तो हम लोग क्या करेंगे भाई, M प्लस N इधर भी लिख देंगे, ठीक है, और M प्लस N इस साइड भी लिख देंगे। तो हम लोग को x कोऑर्डिनेट निकालना है। अगर x कोऑर्डिनेट निकालना है तो उसके लिए सिर्फ कौन सा कोऑर्डिनेट यूज होगा, x वाला। तो इसका मतलब एक ये है x वाला और दूसरा क्या है, ये है x वाला। ठीक है। सो m प्लस n अपना हो गया ऐसा।
तो x के लिए हम लोग क्या यूज़ होना है भाई, दो x वाले कोऑर्डिनेट मतलब x1 और x2। तो कहाँ x1 कहाँ x2 लिखेंगे, ये कैसे लिखेंगे, यहाँ x1 लिखे कि यहाँ x2 लिखे, क्या करें। तो इसके लिए क्या करते हैं कि भाई जो m के साथ होता है वो हमेशा अल्टरनेट होता है, मतलब m के साथ जो वैल्यू जाएगा वो इधर वाला जाएगा, अपने को ये याद रखना है, और n के साथ हमेशा इधर वाला जाएगा, मतलब क्रॉस होगा। ठीक है, ये अपने को बस याद रखना है इसमें कि मतलब m के साथ हमेशा उस साइड वाला और n के साइड हमेशा इस साइड वाला, बस हो गया, अपना फॉर्मूला बन गया। इसका मतलब m प्लस एन लिख दिए, रेशियो क्या था m:n, तो m प्लस एन, ऊपर भी m प्लस एन। अब यहाँ पे लिखना है तो इसका मतलब m, इसके लिए पता है कि क्या यूज़ होने वाला है भाई, x कोऑर्डिनेट के लिए x1 और y1 में से कोई एक चीज़। तो यहाँ पे क्या होगा भाई, m के साथ इधर वाला, तो इसका मतलब उधर क्या मिलेगा हमको, x2 मिलेगा। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम लोग, x2, और n के साथ क्या मिलेगा भाई, इस साइड वाला, तो इधर क्या है भाई मेरा x1। सो ये मेरा हो गया x कोऑर्डिनेट का एक फॉर्मूला। सो mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। ठीक है, ये x कोऑर्डिनेट हो गया। अब y कोऑर्डिनेट निकालना होगा तो भाई वही सेम सिंपल है, क्या है भाई, किस रेशियो में डिवाइड किया, m प्लस n में, तो m प्लस n, और यहाँ भी अपन क्या हो गया भाई m प्लस n। ठीक है, अब किधर होगा, y कोऑर्डिनेट निकालना है तो उसके लिए y कोऑर्डिनेट यूज़ होने वाला है। अगर इसका y निकालना है तो इसका और इसका y कोऑर्डिनेट यूज़ होने वाला है। तो एक y1 है एक y2 है, तो कौन सा यूज़ होगा भाई, तो m के साथ क्या होगा, उस साइड वाला, इस साइड वाला क्या है भाई y2, तो ये y2, और n के साथ क्या, इस साइड वाला, इधर क्या है भाई y1। तो इससे अपना क्या निकल जाएगा भाई, y कोऑर्डिनेट निकल जाएगा। ठीक है, सो अपने को पता चल गया कि अगर इंटरनल डिवीजन हुआ है, अगर मेरा जो पॉइंट P है वो इंटरनली लाई करता है, मतलब AB के बीच में लाई करता है, तो वो दो पार्ट में बांटेगा, किस रेशियो में, AP:PB रेशियो में बांटेगा। तो AP को थोड़ी देर के लिए हम लोग m मान रही है रेशियो, और PB को क्या मान लिए, n मान लिए, तो अपना रेशियो क्या हो गया भाई, m:n हो गया। सो m:n रेशियो में अगर डिवाइड करता है तो मेरे को बताना है कि भाई इस पॉइंट P का क्या कोऑर्डिनेट होगा। तो इसका दो कोऑर्डिनेट है, एक x कोऑर्डिनेट है एक y कोऑर्डिनेट है। सो x कोऑर्डिनेट के लिए हम लोग ये फॉर्मूला यूज़ किए, y कोऑर्डिनेट के लिए ये यूज़ किए। तो रेशियो तो सेम होने वाला है, m प्लस एन, यहाँ भी m प्लस एन, यहाँ भी ऊपर में भी m प्लस एन, नीचे भी, और यहाँ पे भी m प्लस एन सेम होने वाला है। x कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हमको इसका x चाहिए होगा, ये दोनों पॉइंट का, तो x1 और x2 है। और कैसे करेंगे भाई, उधर वाला ये यूज़ करेगा m, और n इस साइड वाला यूज़ करेगा। तो ये दो फार्मूला अपने को बन गया यहाँ पे। सो और कुछ पॉइंट अपने लिए क्या माइंड में रख सकता है कि भाई हो सकता है कि ये पॉइंट जो है P वो क्या बीच में लाई करे, बीच में भी लाई कर सकता है। अगर ये पॉइंट कहीं भी बीच में नहीं, एकदम मिड पॉइंट में, अगर मिड पॉइंट में लाई कर देगा तो ये पता है कि अगर पॉइंट P मिड पॉइंट में है तो ये पार्ट और ये पार्ट दोनों सेम होगा। अगर मेरा एक लाइन AB है, A और B है, और ये अगर मिड पॉइंट में आ जाए तो ये और ये पोर्शन दोनों सेम हो जाएगा, दो भाग में, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा P पॉइंट क्या करेगा, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। तो उस टाइम पे इस P का क्या कोऑर्डिनेट्स होगा वो देख लेते हैं। तो अपना एक नोट करके हम लोग कर लेंगे कि एक चीज़ और लिख लेंगे, क्या कि भाई अगर वो बीच में लाई करता है, अगर इस P लाई मिड पॉइंट में लाई करेगा तो ये और ये सेम हो जाएगा। तो इसका मतलब जो अपना रेशियो क्या था, m:n था, तो वो m=n होगा, यहाँ पे m:n होगा। कब होगा भाई, इफ़ पॉइंट P इज़ द मिड पॉइंट ऑफ लाइन AB। लाइन AB का अगर वो मिड पॉइंट है, बीच में अगर लाई कर रहा है, तो इसका मतलब ये जो m और n जो रेशियो है वो दोनों बराबर होगा, m=n होगा। ठीक है, सो m=n यहाँ पे होने वाला है, बराबर होने वाला है। तो हम लोग देखते हैं कि इसका जो कोऑर्डिनेट्स है क्या होगा भाई, x और y। तो x और y क्या होने वाला है, तो x कोऑर्डिनेट की अगर हम लोग बात करें और y कोऑर्डिनेट की हम लोग बात करें तो क्या होने वाला है, यहाँ पता है कि m=n है। तो अपना फॉर्मूला क्या था भाई, m प्लस n mx2 प्लस n x1, नहीं था x कोऑर्डिनेट के लिए। सो m बराबर जब n है तो n को क्या मान लेते हैं भाई, n को कितना, m के इक्वल मान लेते हैं। ठीक है, तो ये m प्लस m ही हो जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि n का वैल्यू m के बराबर है, दोनों इक्वल ही है। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, mx2 प्लस mx1। सो अगर हम लोग यहाँ पे करें तो क्या हो जाएगा भाई, यहाँ से m कॉमन होगा, यहाँ से भी m कॉमन होगा, तो यहाँ से m अगर कॉमन ले तो x2 प्लस x1 डिवाइडेड बाई क्या, 2m। तो ये m से m क्या हो गया, कट गया। तो ये क्या बन गया भाई, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2। तो ये अपने को पता है भाई, ये तो मिड पॉइंट जब आएगा तो ये दो पॉइंट का तो x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 ही तो आएगा। ठीक है, सो इसका मतलब x कोऑर्डिनेट क्या होगा भाई, इसका पॉइंट लो x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 करो, तो ये एकदम मिड पॉइंट में P जो है उसका x कोऑर्डिनेट दे देगा, सबको पता है। उसी हिसाब से फिर y में भी हम लोग पुट करेंगे तो क्या होगा भाई, ये सेम तरीके से, तो क्या आ जाएगा y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई क्या, 2।
सो अगर ये मिड में, अगर बीच में लाई करता है तो यहाँ पे m/n क्या हो जाएगा भाई, m = n हो जाएगा। तो हम लोग 1 भी मान सकते हैं, याद कर क्या बोल सकते हैं, रेशियो क्या हो जाएगा 1:1। तो यहाँ पे तुम 1:1 भी रख सकते हो, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 और यहाँ 1 रख सकते हो, तो 1:2 हो जाएगा। तो x1 + x2 / 2 उस केस में भी तुमको मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि रेशियो सेम है, तो 1:1 हो जाएगा, या तो फिर m = n रख दो। तो ये अपने को पता चल गया कि भाई उस वक्त मिड पॉइंट के केस में x कोऑर्डिनेट हो जाता है x1 + x2 / 2 और y कोऑर्डिनेट हो जाता है y1 + y2 / 2। ठीक है। सो अपन एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसी पॉइंट पे कि भाई अपने को बताना होगा कि भाई XY पॉइंट का क्या कोऑर्डिनेट होगा अगर मेरे को ये रेशियो दिया हुआ है और ये सारे पॉइंट दिया हुआ है। ठीक है। सो हम लोग अभी जो भी डिस्कस किए उसी कॉन्सेप्ट पे हम लोग क्या करने हैं, एक क्वेश्चंस देखने वाले हैं। ठीक है। सो एक क्वेश्चन बनाते हैं हम लोग उसी सेम कॉन्सेप्ट पे कि क्या है भाई, ये बोला कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट निकालो विच डिवाइड्स, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, एक पॉइंट है मेरा, उसका तुम क्या निकालो भाई, कोऑर्डिनेट निकालो जो कि डिवाइड करता है किसको, लाइन सेगमेंट को, ज्वाइनिंग द पॉइंट। एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है, एक मेरा लाइन सेगमेंट है जो कि क्या कर रहा है भाई, जो ज्वाइन कर रहा है दो पॉइंट को। एक पॉइंट ये है मेरा क्या A, जिसका कोऑर्डिनेट्स क्या दिया हुआ है भाई 5, -2 एंड एक पॉइंट है मेरा B जिसका कोऑर्डिनेट्स है 9, 6। किस में डिवाइड कर रहा है, एक पॉइंट P है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P जो कि डिवाइड कर रहा है एक लाइन सेगमेंट को। एक लाइन सेगमेंट को देखो डिवाइड कर रहा है ये दो पार्ट में, इन द रेशियो कितना में 3:1, मतलब ये दिया है मेरे को 3 और ये दिया है कितना 1। ठीक है, इंटरनली बोल दिया है इसलिए हम लोग P पॉइंट बीच में लिए। तो ये डायग्राम बनाते ही, अगर हम लोग ये डायग्राम बनाएंगे तो हम लोग को तुरंत क्लियर आइडिया, क्लियर पिक्चर दिख जाएगा कि भाई ये सेक्शन फॉर्मूला से क्वेश्चन है। ठीक है, क्योंकि आगे जाके तुम्हारा जब सिलेबस बहुत ज़्यादा बढ़ने लगेगा तो तुम्हें रिकॉल भी तो होना चाहिए ना भाई कि ये क्वेश्चन किस कॉन्सेप्ट से बनने वाला है। तो अगर हमने ऐसे डायग्राम से ऐसे बना लिया इसको तो पता चल गया कि भाई अच्छा ठीक है, इंटरनली बोला है तो P पॉइंट इंटरनली है, दो पॉइंट है, रेशियो दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका कोऑर्डिनेट मेरे को निकालना है, मतलब इसका कोऑर्डिनेट अगर XY माने तो यही XY की वैल्यू अपने को क्या करना है, निकालना है। तो पता है अपने को क्या कि अगर पॉइंट P है तो मेरे को अगर X कोऑर्डिनेट निकालना है यहाँ इसका, और क्या Y कोऑर्डिनेट निकालना है। तो बस अपने को पता है भाई क्या करना है, किस रेशियो में डिवाइड कर रहे हो भाई, तो बोला 3:1, तो बोला अच्छा 3 + 1 और यहाँ भी क्या लिख दोगे तुम 3 + 1। ठीक है, अब बोले कि भाई X कोऑर्डिनेट निकालने के लिए X1 एक ये है और एक X2 ये है, तो क्या होगा भाई, ये वाला इधर एक्सिस करेगा, ये वाला इधर एक्सिस करेगा, पता है अपने को। सो 3 के साथ क्या आने वाला है भाई, इधर का 3 के साथ इधर वाला आने वाला है, तो इधर क्या है 9, और 1 के साथ किधर वाला आने वाला है भाई, इधर वाला आने वाला है, इधर वाला x क्या है भाई 5। ठीक है, और अगर हम लोग इधर y कोऑर्डिनेट की बात करें तो सेम 3 + 1 और इधर भी क्या भाई 3 + 1। ठीक है, सो अब अगर इसमें से y कोऑर्डिनेट यूज होगा तो ये है y कोऑर्डिनेट और एक ये है y कोऑर्डिनेट। ठीक है, सो अगर बात करें कि भाई किसके साथ, 3 के साथ कौन सा y, तो इधर वाला y, इधर वाला y क्या है भाई 6, और 1 के साथ किधर वाला y, इस साइड वाला y, इसका मतलब क्या -2। ठीक है, सो चलेगा। सो अगर हम लोग बात करें इस तरीके से हमने फॉर्मूला को तुरंत रिकॉल कर लिया, याद कर लिया। कैसे याद कर लिया भाई, अपना ने ये चीज़ फिगर बनाया तो पता चला सेक्शन फॉर्मूला क्वेश्चन है और इस तरह से अपने कॉन्सेप्ट इसका ही लगाना था। तो बस अब कैलकुलेशन ही बचता है। सो 9 कितना 27 + 5 / 4, तो कितना हो जाएगा भाई 32 हो जाएगा। ये 27 + 5 कितना हो जाएगा भाई 32 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई क्या 4, तो ये कितना आ गया भाई 8। अगर इसकी बात करेंगे तो 18 - 2 / 4 मतलब 16 / 4, मतलब ये कितना हो गया भाई 4। तो एक मेरा x कोऑर्डिनेट कितना आ गया भाई 8 और y कोऑर्डिनेट कितना आ गया भाई 4। इसका मतलब जो मेरा पॉइंट P था, पॉइंट P इसका कोऑर्डिनेट कितना हो गया भाई 8, 4। सो ये एक टाइप का, टाइप 1 टाइप का हम लोग बोल सकते हैं कि ये टाइप 1 प्रॉब्लम है, इसका टाइप 1 प्रॉब्लम है। ठीक है, सो एक इस तरह का पॉइंट पूछ सकता है जैसे कि रेशियो दे दे, पॉइंट दे दे, सारा चीज़ें बोले कि x और y कोऑर्डिनेट बताओ, तो हम लोग इस तरीके से ये बनाकर इसका हम लोग वैल्यू क्या कर सकते हैं भाई, दे सकते हैं। ठीक है, सो सेकंड टाइप का क्वेश्चन क्या बन सकता है कि भाई और मेरे से ये क्या पूछ सकता है इसी सेम कॉन्सेप्ट से। सो हो सकता है कि तुम्हें इसमें पॉइंट दे दे और रेशियो दे दे और पॉइंट का पूछे। तो दूसरा क्या पॉसिबिलिटी है कि भाई तुम्हें ये पॉइंट भी दे दे, ये A दे दिया है मेरे को, टाइप 2 की बात कर रहे हैं, B भी मेरे को दे दिया है, और क्या किया है भाई कि ये P भी दे दिया है मेरे को, बट रेशियो नहीं दिया है। रेशियो तुम्हें निकालना हो तब हम लोग क्या करेंगे, मतलब समझ पा रहे हो। मतलब ये हुआ कि पहला में क्या पूछा कि भाई रेशियो वगैरह सब कुछ दे दिया, बोला कि P का कोऑर्डिनेट्स बताओ। दूसरे अगर हम लोग कॉन्सेप्ट की बात करें तो दूसरे में हमसे क्या पूछ सकता है भाई कि सब कुछ दे दे और बोले कि भाई ये रेशियो मेरे को बताओ, तब हम लोग कैसे अप्रोच करेंगे। सो इसका मतलब हम लोग को m/n निकालना है।
इसका मतलब हम लोग क्या निकालना है, m इज टू n निकालना है। सो वो कॉन्सेप्ट देखते हैं कि भाई अगर हम लोग को रेशियो, अगर सेम क्वेश्चन को ले, इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट करके उस हिसाब से बनाने का ट्राई करें हम लोग, तो कैसे कर सकते हैं। ठीक है, मतलब 8,4 आया है ना, तो इस क्वेश्चन को हम लोग बदलते हैं और हम लोग क्या करते हैं कि इस तरह से क्वेश्चन फ्रेम करते हैं और देखते हैं कि किस तरह से उसको बनाने वाले हैं। ठीक है, सो अगर हम लोग को रेशियो अगर m इज टू n निकालना है, अगर हम लोग को रेशियो क्या निकालना है भाई, m इज टू n निकालना है, मतलब ये क्या है भाई, m बाई n ही तो है, m बाई n ही तो है ये। इसका मतलब हम लोग बात करें तो हम लोग को m और n 2 वेरिएबल्स को सॉल्व करना पड़ेगा। तो 2 वेरिएबल्स को सॉल्व करने में टाइम अच्छा खासा लग जाएगा, x y ये सारी चीज़ें करने में। तो इसीलिए हम लोग क्या मानेंगे कि भाई जब भी हम लोग को रेशियो निकालना रहे तो हम लोग क्या मान लेंगे, लैम्डा इज टू 1। क्यों, क्योंकि हर रेशियो को डिवाइड किया जा सकता है ना, एक लैम्डा और उस साइड 1 किया जा सकता है। जैसे m इज टू n रेशियो है तो m किधर, दोनों साइड अगर तुम n से डिवाइड करोगे, n से इधर भी किए और इधर भी किए, तो ये क्या बन गया भाई, m इज टू n, और ये n कट के क्या हो गया भाई 1। देखो m इज टू n रेशियो को हमने इस तरह से लिख दिया, तो ये इसी को क्या हम लोग बोलते रहे हैं, लैम्डा। तो इसका मतलब लैम्डा इज टू 1 रेशियो में हर किसी को डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को सिर्फ लैम्डा ही फाइंड करना है, मतलब 1 वेरिएबल। तो इसका मतलब जहाँ पे अपने को 2 वेरिएबल फाइंड करना था, m और n, तो हम लोग उसको किस में रिड्यूस कर दिए, सिंगल वेरिएबल एक लैम्डा में। मतलब कैसे करके भाई कि देखो n दोनों तरफ डिवाइड करेंगे तो m इज टू n मेरा लैम्डा हो गया और ये 1 हो गया। ये लैम्डा ही तो अपने को बोलता है कि किस रेशियो में डिवाइड करना है। सो ये अपन एक तरीका हम लोग यूज़ कर सकते हैं जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, लैम्डा इज टू 1 से। ठीक है, और जहाँ पे लैम्डा क्या बताएगा भाई कि किस रेशियो में है, m इज टू n देखो था, तो यही लैम्डा m इज टू n ही तो है। तो जो लैम्डा का वैल्यू आया वही सेम अपना क्या है भाई, रेशियो है। और अगर लैम्डा की वैल्यू पॉजिटिव आई, क्या है भाई, लैम्डा का वैल्यू पॉजिटिव आ गया, तो बोलेंगे कि इंटरनल डिवीज़न, इंटरनल डिवीज़न। और अगर लैम्डा की वैल्यू निगेटिव आ गई तो अपन क्या बोल देंगे उस समय, एक्सटर्नल डिवीज़न। सो ये अपने कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि अगर हम लोग को रेशियो निकालना रहा तो उसको m इज टू n ना मान के लैम्डा इज टू 1 मान लेंगे। और लैम्डा ही मेरा m इज टू n है, क्यों, क्योंकि हम लोग इसको देखो m इज टू n को हम लोग किस में, दोनों तरफ n से डिवाइड किए, तो देखो लैम्डा इज टू 1 मतलब m इज टू n और ये 1 हो गया। इस तरीके से ये फॉर्म हो जाता है। तो अपने को क्वेश्चन सॉल्व करना ईजी हो जाएगा क्योंकि वो सिंगल वेरिएबल में रिड्यूस हो जाएगा। फिर लैम्डा पॉजिटिव है या निगेटिव है उस बेसिस पर हम लोग बता देंगे कि इंटरनल डिवीजन है या एक्सटर्नल डिवीजन है। सो अपना जो सेम क्वेश्चन था उसी को देखते हैं कि हम लोग वो रेशियो ला पाते हैं कि नहीं, अगर मेरे को पॉइंट अगर दिया हुआ है तो। सो अगर हम लोग देखें कि जो प्रीवियस क्वेश्चन जो हमने सॉल्व किया था उसमें क्या चीज़ें हैं, तो अगर हम लोग बात करें कि एक मेरा लाइन दिया हुआ है, इसका मतलब, और मेरा एक टाइप 2 की अगर हम लोग बात करें तो एक पॉइंट ए है, बी है, एक मिड में पॉइंट पी है जिसका कोऑर्डिनेट क्या है भाई, एक्स और वाई। ठीक है, ये इसका कोऑर्डिनेट क्या है, x1 y1 और इसका कोऑर्डिनेट है x2 y2। सो अपने को ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, अपने को दिया क्या नहीं है, ये रेशियो नहीं दिया हुआ है। तो इसको अपन क्या मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, ये m इज टू n मानते थे ना पहले, m इज टू n मानते थे। सो अब इसको क्या मान लेंगे भाई, लैम्डा इज टू 1। सो इस साइड मेरा लैम्डा है और इस साइड मेरा क्या है भाई 1। ठीक है, तो थोड़ी देर के लिए हम लोग क्या मान लिए, लेट द रेशियो, क्या बोल देंगे हम लोग, लेट द रेशियो भी लैम्डा इज टू 1, हम लोग ये मान लेंगे। और इसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करना चालू कर देंगे। अपने को x कोऑर्डिनेट दिया हुआ है तो क्या बन जाएगा इक्वेशन, x इज इक्वल टू क्या, लैम्डा प्लस 1। ठीक है, यहाँ भी क्या आ जाएगा भाई, लैम्डा प्लस 1, और लैम्डा के साथ क्या आने वाला है भाई, इधर का कोऑर्डिनेट्स, और 1 के साथ किधर आने वाला है, इधर का कोऑर्डिनेट्स। ये अपने को पता है कॉन्सेप्ट। ठीक है, सो अगर x कोऑर्डिनेट निकालना है तो x1 यूज़ होने वाला है, मतलब लैम्डा के साथ x2 और 1 के साथ क्या भाई, x1। और अगर y कोऑर्डिनेट की बात करेंगे तो फिर लैम्डा प्लस 1 और यहाँ भी क्या, लैम्डा प्लस 1, और लैम्डा के साथ क्या यूज़ होने वाला है भाई, y2, और 1 के साथ क्या यूज़ होने वाला है भाई, y1। तो ये अपन डायरेक्टली फार्मूला यूज़ कर सकते हैं और यहाँ से इस 2 इक्वेशन से हम लोग क्या, सिर्फ एक सिंगल लैम्डा ही तो निकालना है। सो अगर हम लोग बात करें कि क्वेश्चंस की कि कैसे सॉल्व करना है, अगर वैसे बात करें तो सेम मान लेते हैं कि भाई ए पॉइंट यहाँ क्या दिया हुआ था, ए पॉइंट क्या दिया हुआ था 5, -2, और बी पॉइंट क्या दिया हुआ है 9, 6, और यहाँ पे रेशियो दिया हुआ है। तो हम लोग मान लेते हैं कि पॉइंट, जो भी हम लोग पॉइंट क्या निकाले थे भाई 8,4, पिछले क्वेश्चंस में ये सेम क्वेश्चन में क्या आया था 8,4, तो ये अपने को दिया हुआ है कितना 8,4। तो अपन देखते हैं कि भाई लैम्डा जो है यहाँ पे रेशियो हम लोग निकाल पाते हैं कि नहीं। यहाँ पे क्वेश्चन बदल गया, हम लोग बोल रहे हैं कि भाई ये रेशियो बताओ, तो हम लोग को 3:1 निकालना है यहाँ पे। तो सॉल्व करके देखते हैं भाई क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट कितना है भाई, एक्स का फॉर्मूला है क्या, ये सेम ये फॉर्मूला है अपना एक्स कोऑर्डिनेट निकालने का। सो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो ये क्या हो गया भाई,
एक्स कोऑर्डिनेट कितना है भाई इसका 8 है। सो हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं कि 8 इज इक्वल टू, क्यों, क्योंकि इसका एक्स कोऑर्डिनेट निकाल चुके हैं ना हम लोग। तो एक्स इज इक्वल टू, एक्स कितना था 8, इज इक्वल टू क्या हो गया भाई लैम्डा प्लस 1, लैम्डा प्लस 1, ये भी क्या लैम्डा प्लस 1। x2 कितना है भाई, x2 मेरा 9 है इंटू 9, और x1 कितना है भाई मेरा, x1 है मेरा 5 इंटू क्या 5। ठीक है। सो अगर हम लोग इसकी बात करेंगे तो ये क्या हो गया भाई 8 लैम्डा प्लस 8 इज इक्वल टू 9 लैम्डा प्लस 5। तो अगर हम लोग बात करें यहाँ से तो उधर चला गया तो सिर्फ लैम्डा बचा, और 8 में से -5 किए तो कितना बच गया भाई 3। सो लैम्डा का वैल्यू यहाँ से कितना आ गया भाई, वो इधर गया और ये इधर आया, तो लैम्डा इज इक्वल टू यहाँ से आ गया मेरा 3। ठीक है। फिर अगर हम लोग बात करें वाई कोऑर्डिनेट की, अगर हम लोग वाई कोऑर्डिनेट की बात करें तो वाई कोऑर्डिनेट कितना है भाई इसका 4। सो 4 इज इक्वल टू देखा जाए तो लैम्डा प्लस 1। ठीक है। और अगर ऊपर करेंगे तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा भाई लैम्डा प्लस 1, और y2 मेरा कितना है भाई, y2 है मेरा 6, और ये कितना है भाई -2। ठीक है। ये सेम चीज़ अपन इक्वेशंस में लिख दिए, ये फॉर्मूला अपन यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। फिर हम लोग बात करेंगे तो ये क्या आ जाएगा भाई 4 लैम्डा प्लस 4। ये कैसे कर रहे हैं, लैम्डा प्लस 1 को इधर 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और इधर मेरा कितना बचा, इधर मेरा बचा इज इक्वल टू क्या 6 लैम्डा -2। ठीक है। तो ये 4 लैम्डा को उधर ले जाएंगे तो कितना बच जाएगा भाई 2 लैम्डा, और ये 4 -2 था तो +2, इसका मतलब 6। सो लैम्डा इज इक्वल टू क्या आ गया भाई 3। देखो किसी एक को भी सॉल्व करो तो तुम्हें बता दे रहा है कि लैम्डा 3, या तो तुम सिर्फ एक ही पॉइंट से देखो, दोनों सॉल्व करने की यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ रही है। क्यों, क्योंकि हम लोग लैम्डा इज टू 1 मान लिए हैं। अगर हम लोग m इज टू n मानते तो दोनों सॉल्व करना पड़ता है अपने को। सो अगर अपने को दोनों सॉल्व नहीं कर रहा तो देखो एक से ही अपने को पता चल गया लैम्डा का वैल्यू कि 3 है। ये अपने को बेनिफिट हुआ कि एक ही इक्वेशन से हम लोग कम टाइम में ही उस वैल्यू का निकाल पा रहे हैं। सो अपने को लैम्डा दोनों केस में 3 मिल गया, तो हम लोग किसी एक चीज़ से सॉल्व कर लेंगे, तो यहाँ से अपने को पता चला क्या कि लैम्डा इज इक्वल टू 3 है। तो इसका मतलब रेशियो कितना माने थे तुम, लैम्डा इज टू 1, तो इसका मतलब तुम्हारा रेशियो क्या हो गया भाई, एक तो लैम्डा हो गया इज टू क्या 1, लैम्डा इज टू 1, और लैम्डा का वैल्यू कितना निकाले तुम 3, इसका मतलब 3 इज टू 1। देखो क्वेश्चन में भी अपना दिया हुआ था 3 इज टू 1। सो इसी क्वेश्चन को अगर हम लोग रिवर्स किए क्या कि भाई पॉइंट दिया हुआ है, इंटरनल भी पॉइंट दिया हुआ है, और मेरे को रेशियो फाइंड करना है, तो इस हिसाब से हम लोग इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। तो इससे बस देखेंगे कि तो इस सेक्शन फार्मूला से बस 2 ही कॉन्सेप्ट बनते हैं। क्या बनते हैं भाई, कि अगर तुम्हें पॉइंट फाइंड करना रहे या तो फिर रेशियो फाइंड करना रहे। ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चन हम लोग टैकल कर चुके हैं, हमें पता है कि किस तरीके से इस तरह क्वेश्चंस को अपने को डील करना है, किस हिसाब से सॉल्व करना है। ठीक है। सो अपन नेक्स्ट क्लास में क्या करने वाले हैं, यही सेम टाइप एक्सटर्नल में भी होगा। अगर वो पॉइंट बाहर लाई करता है एक्सटीरियर में, तो ये सेम कॉन्सेप्ट, ये सेम चीज़ें वहाँ भी आएगी। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे भाई, एक्सटर्नल डिवीजन अगर हुआ है तो यही 2 टाइप के क्वेश्चन हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, क्या फॉर्मूला होगा, ये सारी बातें करेंगे। ओके, थैंक यू।